हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का पेपर बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर वालों के लिए, जिनका पेपर होना है रेनफेड एग्रीकल्चर एस वाटरशेड मैनेजमेंट का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमसे हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है, बेंच टेरेस का निर्माण ढलान ढाल पर किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये बेसिकली 16 से 33% ढलान के लिए उपयुक्त रहता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में ये आएगा 16%, तो आप 16 पे भी टिक लगा सकते हैं। बालू शायद बाली फसल की किस्में अधिक सूखा सहिष्णु होती हैं, ये बात सत्य है या गलत है? तो ये दोस्तों ये बिल्कुल सत्य बात है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। पहला शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र वर्ष 1923 में शुरू हुआ था, तो ये कहाँ शुरू हुआ था? तो ये मंजरी में शुरू हुआ था। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सूखा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, दृश्यमान विजुअल। ये किसी प्रकार सूखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय जलवायु सूखे की विशेषता है, तो दोस्तों ये स्थायी विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक फसल की उपलब्ध मिट्टी की नमी और ईटी बाष्पीकरण के बीच असंतुलन के कारण कौन सा सूखा होता है? तो दोस्तों ये कृषि सूखा कहलाता है। नेक्स्ट, आमतौर पर सूखे का आकलन का उपयोग करके किया जा सकता है, तो ये शुष्कता विसंगति सूचकांक। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला है, सीसीसी एक प्रकार की एंटी ट्रांसपेरेंट है, तो दोस्तों ये ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। फिल्म बनाने वाला, स्टोमेटा क्लोजर और विकास मंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लोकप्रिय शुष्क भूमि फसल है, तो जो ड्राईलैंड एरिया में सबसे लोकप्रिय होगी तो वो ज्वार होगी, क्योंकि इसको पानी की कम मात्रा चाहिए होती है। बरानी कृषि का पर्यायवाची है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, असिंचित कृषि। नेक्स्ट है, शुष्क भूमि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां नमी का संतुलन हमेशा चालू रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, घाटा पक्ष। नेक्स्ट है, भारत में वर्षों में एक बार भयंकर सूखे की संभावना रहती है, तो दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, सूखा का अग्रदूत है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फेमाइन अकाल। नेक्स्ट है, एक ऐसी स्थिति जहां फसलें मिट्टी से पानी को अवशोषित करने में असमर्थ होती हैं, जिसे के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों ये शारीरिक सूखा फिजियोलॉजिकल ड्रॉट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, पंचांग अल्प अवधि के मरुस्थलीय पौधे हैं जो में परिपक्व हो जाते हैं, तो 1 से 2 सप्ताह में परिपक्व हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, शुष्क भूमि के लिए खेती की किस्में कैसी होती हैं? छोटी अवधि जल्दी परिपक्व, क्षैतिज पत्ती अवस्था और इनपुट के लिए उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, वाटरशेड समानार्थी है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कैचमेंट बेसिन और जल निकास। पूर्णतः वर्षा आधारित परिस्थितियों में फसल उगाने को कहा जाता है, तो ये आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, शुष्क भूमि कृषि। अगला है, शुष्क भूमि के लिए कौन से कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और सी, प्यासा और भूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, यह बात कैसी है, सत्य है या झूठी है? तो ये सत्य है। अगला है, शुष्क भूमि खेती के अंतर्गत उर्वरकों का दरों पर किया जाता है, तो ये कैसा किया जाता है? इसका ऑप्शन में बहुत कम दरों पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब कम दरों पर करते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बहुत जल्दी बोना। भारत में औसत वार्षिक वर्षा है, तो देखो भारत की पूछे तो 1194 मिलीमीटर, ये भारत की है। लेकिन अगर आपसे वर्ल्ड की पूछेगा, अगर पूछा वर्ल्ड की वर्षा कितनी है, तो उसकी 1000 मिलीमीटर है। तो आपको वर्ल्ड की भी याद रखनी है और भारत की भी याद रखनी है। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन बदल सकता है, इसलिए। अगला, सफ़ेद पदार्थ से पत्ती की सतह का ठंडा होना बढ़ जाता है, तो दोस्तों इससे एल्बिडो बढ़ जाता है, मतलब कि एल्बिडो बढ़ता है। किसानों को वर्षा जल संचयन क्यों लागू करना चाहिए? तो ये क्यों करना चाहिए? पानी की कमी के दौरान उपयोग करने के लिए, कि अगर किसान के पास पानी की कमी है तो वो इस वाटर को जो संचित करके रखा था, उसको संरक्षित करके रखा था, उसका यूज़ कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उन क्षेत्रों में फसल की खेती जहां औसत वार्षिक वर्षा 750 प्रति वर्ष से कम है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, सूखी खेती, ड्राई फार्मिंग। नेक्स्ट है, कौन सा विकास मंदक बाष्पोत्सर्जन अवरोधक है? तो ये आपको पता होगा कि कौन है, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, साइकोसेल। अगला है, आकस्मिक योजना क्यों? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मौसम की असमानताओं को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है, शुष्क भूमि की स्थिति में कौन सा फसल चक्रण अधिक लाभकारी होगा?
तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा तिल और कपास। नेक्स्ट, भारतीय कृषि में सर्वाधिक वर्षा से होती है, तो दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और सबसे पहले कहाँ वर्षा होती है आपको पता होगा, केरल से होती है। ठीक है, कब, जून, सॉरी दोस्तों, कब आती है, फर्स्ट वीक ऑफ जून। कहाँ पर, केरल, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, शुष्क भूमि खेती का फसल उगाने का मौसम क्या है, तो इसका 75 से 120 दिन होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति में कौन सा रसायन जमा हो जाता है, तो ये तो पता होगा आपको, प्रोलाइन एंजाइम मतलब जो पदार्थ होता है रसायन जमा हो जाता है। भारतीय मानसून का सबसे विशिष्ट लक्षण कौन सा है, आप बताइएगा इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारी वर्षा, गरज और ओलावृष्टि। नेक्स्ट है, अपवंचन क्या है, एविएशन क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल की रक्षा के लिए कौन सी सिंचाई का सुझाव दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, जीवन रक्षक सिंचाई केवल एक महत्वपूर्ण विकास अवस्था में। वह भूमि जो एक सामान्य निकास में अपवाय का योगदान करती है कहलाती है। तो देखो, ये अगर ये कॉमन, यहाँ जहाँ भी कॉमन लिखा है, कॉमन आउटलेट, तो समझ जाएगा कि वाटर शेड की बात कर रहे हो, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पौधों में से जो अत्यधिक प्रतिरोधी कैम पौधे होते हैं, कैम प्लांट। नेक्स्ट, बफर स्ट्रिप फसलों की चौड़ाई आमतौर पर होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 से 10 मीटर चौड़े होते हैं ये। नेक्स्ट है, कंटूर बंड की सिफारिश क्षेत्र में की जाती है, तो किन एरिया में की जाती है, कम वर्षा वाले एरियाज में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा फसल कटाव अपर्दन अनुमत है, तो कौन अपर्दन मतलब मृदा अपर्दन को बढ़ावा देते हैं कि सॉइल को बढ़ावा देंगे, तो ऑल ऑफ द कपास, ज्वार, मक्का। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अब केवल एक सूखी भूमि फसल उगाने के लिए उपयुक्त बढ़ने की अवधि कितनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 14 सप्ताह है। नेक्स्ट, कुल खाद्यान्न उत्पादन में शुष्क भूमि कृषि का योगदान लगभग है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, 40% ज़्यादा। नेक्स्ट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, जो जोधपुर में स्थित है। कब बना था, 1959 में, ये भी आपको याद रखना है कि ये बना कब था। अगला है, एक मिनी वाटरशेड का आकार होता है, तो इसका आकार कितना होता है, 10 से 100 हेक्टेयर। नेक्स्ट, शुष्क क्षेत्रों, रुकना दोस्तों, हाँ, इसका 10 से 100 हेक्टेयर ही होता है, ठीक है। शुष्क क्षेत्रों में का अनुपात होना चाहिए, तो इसका कैसा अनुपात होना चाहिए, उच्च जड़ से तना। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। फिल्म बनाने का प्रकार कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये आपको पता होगा कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसका मोबिलीफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए जल संचयन तालाब का आकार रखा जाता है, तो इसका 100 से 200 घन मीटर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अब जल संचयन संदर्भित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपवाह जल का संग्रह। नेक्स्ट, सिंचाई फसलों के लिए जल संचलन के लिए जल ग्रहण क्षेत्र और खेती योग्य क्षेत्र का अनुपात लगभग के बराबर होना चाहिए, तो ये 1:10 के रेशियो में होना चाहिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, त्वरित क्षरण किसके कारण होता है, तो देखो ये पानी से भी होता है और हवा से भी होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार के आपको वीडियोस आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू।